का प्रभाव जब जागृत होगा तो आपको सद्गुरुदेव की प्राप्ति होगी। और सद्गुरुदेव से जो नाम मिलता है उसे सबीज नाम कहते हैं। भगवत साक्षात्कार की योग्यता, दिव्यता ये गुरु प्रदत्त नाम से होती है। जो आप ऐसे ही नाम जप करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको सद्गुरुदेव की प्राप्ति कराएगा। और सद्गुरुदेव जब नाम देते हैं तो सबीज नाम होता है। सबीज नाम का बड़ा प्रभाव है। सबीज नाम अर्थात नाम जापक गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम बहुत जल्दी शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। नाम का प्रभाव प्रकाशित होता है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु प्रदत्त शास्त्र और गुरु का संप्रदाय और गुरु का नाम मंत्र बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये सिद्ध वस्तु है। अधिकारी गुरु जब शिष्य को नामोपदेश करता है तो शिष्य की जानकारी में ये बात नहीं होती, पर वो नाम के साथ अपने जीवन में जपे हुए नाम की शक्ति भी प्रदान करता है। बहुत बड़ा सहयोग हो गया। निकलना चाहते हैं, हमारी ताकत जितनी है, लेकिन महान ताकत गुरुदेव की उन्होंने निकाल दी। जो सबीज नाम है गुरु प्रदत्त, वो नाम ही केवल उपदेश नहीं देते, उसके साथ नाम जप की हुई जो उनमें पावर शक्ति है वो भी जाती है उसके साथ। तभी बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। गुरु के दिए हुए नाम के साथ जो नाम शक्ति जाती है, इसे ही वृंदावन दास चाचा जी ने कहा है, नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। अपने जीवन स्वरूप नाम को वरदान मान करके दे देते हैं। लो जाओ स्वाद लो। तो नाम के साथ जो शक्तिपात गुरुदेव करते हैं उसके फलस्वरूप साधक के हृदय में अनादिकाल से जो पाप, अज्ञान, अनावरण भगवान का नाम कर देता है। अनावरण माने पाप अज्ञान से रहित कर देता है। जितने विक्षेप आदि दोष हैं भजन के, वो गुरु शरणागत को परास्त नहीं करते। भगवान नाम के प्रभाव से, गुरु प्रदत्त नाम के प्रभाव से उसका हृदय गुरु के अनुकूल हो जाता है। इस कारण दिन प्रतिदिन चमत्कार प्रकट होता चला जाता है। नाम का प्रभाव दिन प्रतिदिन गुरु के जीवन और अनुभव की ओर देखकर शिष्य के मन में नाम बैठ जाता है और एक अवस्था प्रकट होती है जिसे कहते हैं निसंदिग्धता। कोई संशय नहीं रह जाता। अपने गुरु की बात किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। प्रमाणित करने की ये आदत आपका नाश कर देगी। ओ हमारे गुरु जी आज ऐसा कह रहे थे, आपका क्या राय है? वो राय की जरूरत नहीं है, वो आपको गिरा देगा, क्योंकि उसकी मति गति है और आपके विश्वास में कमी है, तो लाभ ले नहीं पाएंगे। अभीष्ट फल प्राप्ति के विषय में निसंदिग्धता, कोई संशय नहीं। जो गुरुदेव ने हमें नाम दिया, जो मंत्र दिया, गुरु प्रीति को देख करके भगवान नाम उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। ज्यादा समय नहीं लगा, नाम चलने लगा गुरु प्रीति देख करके। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरुदेव के सानिध्य की बहुत जरूरत है। भक्ति शास्त्रों का स्वाध्याय ये बाह्य साधन है और गुरु का सानिध्य ये आंतरिक साधन है। क्योंकि शासन हम पर कौन करेगा? बिना शासन के ये मन भजन में नहीं लगता है। इसे डर चाहिए, गुरुदेव का डर चाहिए। ये और किसी से नहीं डरता, गुरुदेव से डरता है। यदि इसने लक्ष्य बना लिया है तो एक बार हृदय में
भगवान नाम के लिए अनन्य श्रद्धा, अनन्य भाव उत्पन्न हो जाने पर फिर किसी बाह्य साधन की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। अंदर से नाम, बाहर से नाम। ऐसी स्थिति में अनंत कल्याण गुणों का समुद्र जो भगवान है, उनके हृदय की सारी सद्गुण वृत्तियां उपासक के अंदर आने लगती है। अब वो साक्षात गुरु स्वरूप हो जाता है। जिन गुरु की शरण में हुआ था वही स्वरूप जागृत हो जाता है। भगवान नाम स्वयं प्रकाशित होकर उसे मार्गदर्शन कराने लगता है। बुद्धि नाम पथ के द्वारा ही चलती। नाम जो दिखाई दे रहा है रास्ता, वो अंदर का मार्ग होता है। देखते देखते वो बहुत बड़ा महात्मा बन जाता है। नाम जपक पतितों को पावन करने की सामर्थ, दीनों का उद्धार करने की सामर्थ, ये उस उपासक में आ जाती है जो प्रथम आंतरिक साधन गुरुदेव का शासन, अर्थात कोई भी बात गुरु के विरुद्ध नहीं, और बाह्य साधन निरंतर भक्ति शास्त्र, स्वाध्याय, नाम जप, नाम कीर्तन। नाम जप में कभी आप ऐसे आलस्य प्रमाद को मत आने दें कि आज तो थोड़ा आराम नहीं, मन उतने में ही कुछ गंदगी इकट्ठा कर लेगा। बहुत छोटा शब्द दिखाई देता है भगवान का नाम, राधा, कृष्ण, राम, हरि, पर आप ये समझ लीजिए इस छोटे शब्द में इतनी महान शक्ति विराजमान है कि भगवान को भी ये घसीट लेते हैं। बस यही समझना है, समझना, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी भगवत प्राप्ति के लिए। नाम स्मरण बहुत सरल साधन दिखाई देता है, पर है नहीं सरल। बराबर चला के देखिए आप इसे। चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है जब ये एक तार चलता है ना, तो ऐसा हृदय द्रवित होता है कि अकारण चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। जैसे गैस बन जाए तो डकार निकले तो आराम मिलती है, ऐसे ही पता नहीं क्या हो जाता है कि बस रोने का मन होता है। चिल्ला चिल्ला के रोए, हारा था, तब थोड़ी शांति से मिलती है। किंतु ये अभागे जन, अज्ञानी जन ऐसे नाम को पकड़ते नहीं है। अरे सुन लिया, चल लिया। ये भौतिक विज्ञान में जिनका आकर्षण हो चुका है, वो भी इन बातों के उपहास करते हैं। और उपहास करे तो और उपहास करे। भगवान के दासत्व का चिन्ह लगाए हैं और वो उपहास करते हैं, तब बड़ा लगता है कि धोखा हो जाएगा, बहुत धोखा हो जाएगा। फिर हम बार बार आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप खुद पाखंड से बचिए और पाखंड को बढ़ावा मत दीजिए। ये कलिकाल है, जहां भगवान नाम नहीं है, भगवान नाम जप की बात नहीं है, भगवान की महिमा गुण लीला की बात नहीं है, वहां कौन ऐसा जो तुम्हें दुख से निवृत्त कर सके। 88,000 ब्रह्म ऋषि शौनक जी सिंहासन पर विराजमान हैं और नीचे बैठकर कहते हैं कि यज्ञ करते करते मेरी जटाएं धुआं से धूमिल हो गई, आज तक वो आनंद नहीं मिला जो आप भगवान की लीला कथा सुनाकर हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं। कैसा एक नाटक बनता जा रहा है परमार्थ। हम लोग क्षुद्र विषयी जीव, भोगी जीव, सोचते हैं चंद्र रुपए देकर हम दुख से निपट जाएंगे। नहीं भाई, दुख से निकलने का एकमात्र उपाय श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान विश्वेश्वर के चरणों का आश्रय। अब ये लेना नहीं चाहते, भागे घूम रहे कि कोई हमको छू कर दे, छा कर दे, कोई अंगूठी बांध दे, कोई ऐसा कर दे। कुछ नहीं भाई, देख लेना परिणाम में दे। ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी,
परिणाम में देख लेना, आप गए और घालें, जे को सतमार्ग प्रतिपालें। नाम नहीं, धाम नहीं, रूप नहीं, लीला गुणगान नहीं, तो कोरा पाखंड है। न तुम्हारा कल्याण होगा न उसका कल्याण होगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। सत्य परम हंसों ने जो लिखा है उस बात को, आपका जीवन बड़ा अमूल्य है। एक भी सृष्टि में कोई उदाहरण हो कि किसी ने किसी को दुख रहित कर दिया, एक भी इतिहास को उठा के बताओ। अगर कोई दुख रहित हुआ है तो सुख समुद्र भगवान का आश्रय, उनका नाम या भगवत स्वरूप गुरुदेव की आज्ञा में जीवन समर्पण, ये पाखंड से कहीं दुख निवृत्त नहीं होता। थोड़ी देर के लिए पुण्यों का प्रभाव जागृत हुआ, आपको लगा काम बन गया, कुछ नहीं। समझ जाओ, समझ जाओ, ना समझोगे तो समय समझा देगा आपको। एक भी बताओ तुम ठीक हो गए हो जीवन में, तुम्हारे काम शांत हो गए हो, क्रोध शांत हो गया हो, लोभ शांत हो गया हो, मोह शांत हो गया हो, राग द्वेष मिट गया, हृदय आनंद से अब आशीर्वाद काम कर रहा है। ये होगा भजन से, भजन से, किसी के आशीर्वाद से नहीं होगा, ये किसी के नारियल देने से नहीं होगा, ये राधा 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 रटने से होगा। भगवत आश्रय, भगवत नाम जप, ये सब बिल्कुल भूल भुलैया में मत फंसो। किसी भी जंतुर में ताकत नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा जीवन भगवत मार्ग में चले हैं। 2-4 महीने अगर स्मशान में मंत्र जागृत किया जाए तो भूत प्रेत वश में हो जाते हैं और दुनिया के मन की बातें बता देते हैं। एक बार पूज्य भाई जी महाराज को किसी का यश सुनने को मिला कि वो जाते ही सबके मन की बात बता देते हैं और हर प्रश्न का समाधान उनके पास है। बहुत रुपया पैसा भी चढ़ रहा था, भोले भाले संसार के लोग हैं। वो तो बता रहे हैं तुम्हारा नाम राम कुमार है ना, हाँ तुम अमुक जगह से आए, उसको होश उड़े चले जा रहे हैं। क्योंकि ये बात तो कैसे जान रहे हो। भाई जी गए, भाई जी से भी उसने बताया आप गीता वाटिका से आ रहे हैं, आप ऐसे से आओ। सभा में सब हो गया, बोले 2 मिनट एकांत चाहिए आपसे। बोले क्या सिद्ध किए हुए हो, आप बता दो तो ठीक रहेगा, नहीं हम बताएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। क्या सिद्ध किए हो। एकांत में अपने स्वरूप में आके जो बात की थी कांपने लगा। बोला यक्षिणी सिद्ध है। क्या प्रक्रिया है। कान में दिखाया, सोच लगी थी और ऐसे कपड़ा ढके हुए था। बोले इसमें यक्षिणी बैठती है आकर के अपवित्र जगह में और यहाँ से वो हमको पूरी सूचना देती रहती है। तो होश में हो जाने, तेरे को ये दुर्दशा करेगी, इससे कोई मंगल होने वाला नहीं। ढेर सारी भोग सामग्री एकत्रित किए लोगों को छलावे में फंसा रहा है। कोई भगवान नाम नहीं, कोई भगवत कीर्तन नहीं, तेरी दुर्गति होगी। पता है बोले भाले लोगों को तू भगवान बन रहा है कि तेरे अंदर सब ज्ञान आ गया है क्योंकि यक्षिणी कान में बैठी है। ऐसे भूत प्रेत की सिद्धियां होती, बड़े चमत्कार। ये सब बिल्कुल नाटक है। हमारे मायाधीश प्रभु का नाटक देखो ना कितना बड़ा है। जगन्नाटक वैभवा, शुद्ध सत्य मार्ग भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। इधर उधर भटकोगे, धोखा में हो जाओगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अरे कैसी कैसी सलाह देने वाले लोग, कैसे कैसे बहुत निकृष्ट सलाह देने वाले हैं। तुम्हारा इतना बड़ा समस्या है, अगर कन्या की कलेजी चढ़ा दी जाए तो तुम अब वो दूसरे की कन्या, अपनी तो चढ़ाएगा नहीं, दूसरे की लाया एकांत में से। घोर दुर्गति, घोर नारकी गतियां। बचो इन पाखंड वाले भावों से। हम सच्ची कहते हैं, किसी का विरोध नहीं, सब हमारे भगवान के स्वरूप हैं। पर जहां नाम जप नहीं है, जहां भगवान की महिमा नहीं है, जहां हरि कृष्ण गुण नहीं गाए जाते, बिल्कुल मत बैठो। चाहे वो स्वर्ग की जगह क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मा क्यों ना बोल रहे हो, नहीं सुनना चाहिए। कोई दुख नहीं मिटा सकता, नहीं मिटा सकता। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांश में हरिम भजन्ति नरा बहु सागर तरंति।
इस दुख समुद्र से तरने का ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने, अनुभवी संतों ने एकमात्र उपाय भगवान की शरण और भगवान का नाम रखा है। ये कुछ भौतिक आधुनिकता में फंसे लोग उपहास करते हैं कि नाम जप से क्या हो जाएगा। बड़ा दुख होता है जब वो कंठी तिलक धारण किए हुए और नाम की अवहेलना करते हैं। तब लगता है भगवान कितनी विकराल आपकी माया है कि आपके दासत्व के चिन्ह को धारण किए हुए आपका विरोध कर रहा है। वैज्ञानिक अणुरचनात्मक संहारक द्विविध स्वरूप की प्रचंड इन शक्तियों के जानकार होते चले जा रहे हैं, लेकिन बचा ले किसी के प्राणों को, दुखों का नाश करके परमानंद में डुबो दे, ये विज्ञान कहाँ है? विनाशकारी विज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है। दुनिया के जितने भी सब महान संत हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, उनके पास जितनी भी अमंगल नाशक शक्ति पाई गई है, वो केवल भगवत नाम में ही विराजमान है। देखने में छोटा है पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे देखने में तो वामन भगवान बहुत छोटे थे, जब प्रभाव प्रकट किया तो होश उड़ गए एक ही चरण ब्रह्मलोक तक। ऐसे ही राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण बहुत सरल लगता है कि क्या होगा इससे, देख लेना पूरा विश्व ब्रह्मांड अधीन हो जाएगा, बस नाम जप करते रहो, पकड़ लो बात। जीवन का सार नाम है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत आप भगवान। खरीद लो भगवान को, ये नाम है। स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी कहते राधा राधा नाम सुना के मुझे खरीद लो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु कह रहे मैं बिक जाऊंगा, तुम राधा 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 उच्चारण करो। नाम धारक साधक को ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए कि नाम और नामी अभेद है। नाम तुम्हारे चल रहा मतलब नामी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी जिह्वा पे बैठा है। भगवान का मंगलमय नाम, भगवान का मंगलमय दिव्य विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप, ये एक ही है। नाम चल रहा है तो सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जिह्वा पे बैठे हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहा, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वान नाम नामिनो। नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए चैतन्य घनरस स्वयं श्री कृष्ण कृष्ण नाम में, स्वयं राधा जो राधा नाम बनकर आपकी जिह्वा पे विराजमान है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त है वही जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। वो पूर्ण है, वो किसी और साधन की जरूरत, वो शुद्ध है, उसे किसी अवगाहन की जरूरत नहीं। वो नित्य है, वो अनित्य शरीर में नहीं है। वो मुक्त है जो नाम जिसकी जिह्वा पे चल रहा है। नाम विग्रह और स्वरूप तीनों एक रूप, तीनों है अभिन्न, तीनों चिदानंद रूप। नाम नामी उसका रूप, ये सब तुम्हारी जिह्वा पे है। अगर नाम जप कर रहे हो तो चिदानंद रूप प्रकाशित हो जाएगा, लीला प्रकाशित हो जाएगी। बिना नाम के रूप का अनुभव नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। तुम्हारे हाथ में रूप रखा हो, परिचय ना हो कि कौन है क्या नाम है, तो आप क्या करोगे? रूप है बढ़िया, बोले कौन है पता नहीं। जहाँ नाम जागृत हो राधा, ये राधा जी, अच्छा नाम ही रूप का परिचय कराता है। सामने रूप बैठा हुआ है, आप उसका सुख नहीं ले सकते, महिमा नहीं जान सकते जब तक नाम नहीं परिचय कराएगा। एक बार गांधी जी किसी संगोष्ठी में जा रहे थे, तो कुछ ग्रामीण लोग उनके दर्शन और वचन सुनने के लिए उसी बोगी में डिब्बे में बैठे थे। सामने सीट में गांधी जी, और वो कभी देखा तो था नहीं उन्होंने, रूप गांधी जी का सामने था।
सिगरेट जलाई, पीने लगे ग्रामीण लोग। उनके परिकर ने रोका कि आप नहीं, और उद्यान गांव ग्रामीण लोग थे। अब जो अगला स्टेशन आया तो महात्मा गांधी की जय और फूल माला चढ़ाए जाए, तब उनको लगा यही गांधी जी है। तब बड़ा पश्चाताप हुआ कि जिनके दर्शन के लिए हम, जिनके वचन सुनने के लिए हम आए, वो हमारे सामने थे, हमने अभद्र व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि हम नाम नहीं जानते थे। नाम परिचय न होने से सामने वही रूप है जिसके दर्शन के लिए आए, पर व्यवहार अभद्र बन गया। नाम, अच्छा ये महात्मा गांधी, नाम ही प्रभु का परिचय है। कण कण में नाम परिचय कराता है। नाम नामी के अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले, कोई जरूरत नहीं है दर्शन की। नाम चल रहा है, राधा 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 राधा, नहीं इसका फल क्या चाहते हो? यही चलता रहे बस, राधा 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 राधा। नाम नामी अभेद, ये बहुत सुंदर बात होगी यदि आपका हृदय स्वीकार कर ले। जब प्रभु की चाह नहीं तो फिर और चाह क्या? राधा राधा राधा। प्रभु के नाम उच्चारण से धीरे धीरे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, जैसे जैसे नाम जब बढ़ता जाएगा तो भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव होने लगेगा। कण कण में प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। फिर उस अंतर्यामी प्रभु की निरंतर सन्निधि का भान होने लगेगा। भगवान हर समय हमारे पास है। ये किसकी बात हो रही? जो नाम नामी में अभेद भाव रखकर निरंतर जप कर रहा है। फिर ये देखेगा कि नाम स्वयं स्मृति में बस गया, चल रहा है। अब जब कर नहीं रहा हो रहा है, फिर देखेगा कि नाम ही स्वयं रूप धारण करके उसके हृदय में प्रकाशित हो गया। ये सब नाम से हो रहा है। हर समय उपस्थिति भगवान के रूप की नाम चल, सच्चिदानंद रूप साक्षात भगवान का जब प्रकाशित हुआ, अब नेत्र रह नहीं पाए, आंसुओं से भरे। अब उसका भाव बदल रहा है, गदगद कंठ, नेत्रों से नीर बह रहे, पुलकावली। ये अद्भुत आनंद, ये केवल नाम से हुआ है। नाम नामी अभेद मानकर जब भजन शुरू हुआ, भजन का प्रभाव धीरे धीरे सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभव, कण कण में प्रभु, फिर उसके सानिध्य का अनुभव, फिर साक्षात दिव्य रूप प्रकाश हो गया। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में ये सारा संसार, ऐसी अनुभूति उसको हो रही। सब में प्रभु है और प्रभु में सब है। संपूर्ण जीवन उसका भगवतमय हो गया। निरंतर सानिध्य से अब पाप कर्म करने की कोई संभावना नहीं रह गई, कल्पना ही नहीं रह गई। अब भारी से भारी विपत्ति वो मुस्कुराकर सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर लिया। यन्म यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी दुख आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होगा। ये कौन? नाम जप नाम जपक। इसी कारण से नित्य नए नए आनंद की भावनाएं स्फुरित होने लगी। अंतःकरण प्रेम से प्लावित हो गया। अब बड़े मजे की बात तो ये है कि आनंद का स्रोत हृदय में खुल गया। अब नाम धारक का आनंद सीमित नहीं रहा, अब वो त्रिभुवन में प्रवाहित होने लगा। सतरति सतरति सलोकान, ये हो रहा प्रचार नाम का अपने आप। स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है। नाम नामी अभेद, उच्च सिद्धांत की स्थिति। अब उसकी कोई भी कामना नहीं रह जाती है। जिस
इसका निरंतर नाम सब समस्याओं का समाधान है। देखो, सब स्थितियों की प्राप्ति है। अब कोई भी मनोकामना उसकी नहीं रह जाती, क्योंकि चिंतामणि स्वरूप नाम चल रहा है। लौकिक चिंतामणि, रत्न चिंतामणि, ये सब मायाकृत है, लेकिन नाम चिंतामणि ये चिदानंदमय है। ऐसी स्थिति जागृत होती है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धृष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्मेच्छति मद विनान। भगवान के नाम जप करने से ऐसे आनंद की स्थिति है, तो कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। कैसे तुम राम के हो? किसी और से काम है तुम्हारा? नाटक चल रहा है। भगवत भाव से सबका आदर है। किसी के पद से प्रभावित होकर के विशेष नहीं, वो तो केवल प्रभु के लिए, दूसरे के लिए नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव जी जब जगन्नाथपुरी में थे, तो राजा दर्शन के लिए महाप्रभु ने स्पष्ट निषेध कर दिया, नहीं, मुझे नहीं दर्शन करना, नहीं सानिध्य मिला। और वो बहुत महाभागवत थे। भक्तों ने बताया कि अब एक उपाय रह गया, तुम एकांत में गीत गोविंद को गाते हुए रो। महाप्रभु को भी आवाज सुनी गीत गोविंद की, तो कृपा करके ऐसा है। उनको बहुत दैन्यता, राजपने से बहुत दैन्यता है कि वो राजपना किस काम का, कि हम एक महापुरुष के सामने नहीं जा सकते हैं, बहुत दैन्यता से। और जब गीत गोविंद का गायन करके सुख प्रवाह, महाप्रभु दौड़ पड़े, गले से लग गए। उस समय राजा नहीं देखा, भक्त देखा, भाव देखा। कह रहे हैं न पारमेष्ठम न महेंद्र धृष्णम। जो कड़वी बात है, सुनो तभी समझ में आएगी। दौड़े घूम रहे हो, किसके जन हो तुम? भगवान के जन। हमारे पास जो आया है वो सब मेरे प्रभु